दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम फिर से एक बार जो है जीव विज्ञान की प्रश्नों की 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न हमारे समक्ष क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीव कौन से हैं, या जीवाणु भी आप कह सकते हैं। तो याद रखना है जीवोनोस्टोक, एनाबीना व एजोटोबैक्टर, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीव। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो याद रखना है ये दाल या दलहनी पौधों के साथ संयोजन करते हैं। एजोला क्या है, तो एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला एक जैव उर्वरक है और यह क्या है, एक जलीय फर्न भी होता है। किस फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यह धान में प्रयुक्त होता है। BGA नीले हरे शैवाल। कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आगे हम लोगों का है शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है। तो शरीर का अधिकतम भार जल 60 से 70% जल का बना होता है। मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपीज कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है और फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में मानव हड्डियों में पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। तो दंतवल्क या जबड़ा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। मानव जीभ होता है दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मानव जीभ का कौन सा भाग कड़वाहट का अनुभव करता है। तो पीछे का भाग कड़वाहट का अनुभव करता है, आगे का भाग मीठे का अनुभव करता है और पार्श्व या बगल वाले भाग किसका अनुभव करते हैं, खट्टे का। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो छोटी आंत में। ठीक है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। लार किसके मापन में सहयोग करती है। तो पाचन में, तो ये क्या होगा, स्टार्च के पाचन में। एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है और यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, तो आपको याद रखना है जाइमेज। यूरिया की उत्पत्ति कौन करता है। तो यूरिया की उत्पत्ति यकृत करता है। यूरिया मतलब यूरिन एसिड। ठीक, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो यह होता है अग्नाशय। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम कौन सा है। तो मानव तंत्र में पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन, टायलिन व पेप्सिन। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। तो आमाशय में होता है। प्रोटीन पाचन में सहायक एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन है। ठीक, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। यकृत तथा मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। ठीक है, पित्त का स्रावण किस
अंग में होता है? पित्ताशय में होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के यकृत में क्या है? पित्त का निर्माण होता है। कौन सा एंजाइम अमीनो अम्लों में प्रोटीनों को परिवर्तित करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है। फंक ने किसका आविष्कार किया? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ जटिल लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। यौगिकों के किस समूह को सहायक आकार का कारक कहा जाता है? तो विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आकार का कारक। सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है जो चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है? तो याद रखना है, त्वचा या चर्म को सही रखने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, और यह किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल। ठीक है। और इसमें आंवला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन सी। ठीक है। आगे हमें ध्यान देना है, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी क्या है? घाव भरने वाला विटामिन। अगला क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। किस विटामिन की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है। कौन सा आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 व विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें या सौर ऊर्जा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस, इसी को पेलाग्रा रोग भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रतौंधी की इसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, 44वां प्रश्न है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो आम या पका आम। एक बात याद रखना है कि कहीं पे अगर पपीता, गाजर ये सब भी देता है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पका आम इसका प्रचुर स्रोत है। एक बार यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, और लोग अक्सर जो है इस पे गलत टिक मार देते हैं। विटामिन ई का प्रचुरतम स्रोत क्या है? तो गेहूं या अंकुर का तेल। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। साइनोकोबाल एमिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमिन। थायमिन क्या है? विटामिन B1 को ही क्या कहा जाता है? थायमिन। बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें एक विटामिन क्या है? B1, और B12 तक होता है। ठीक है। जल के घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील कौन से हैं? ADE, इसी को उल्टा कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ जल नहीं, फिर से हमें ध्यान रखना है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन से हैं? ADE, इसी को हम कहते हैं KEDA। कुछ लोग इसी को कीड़ा कह देते हैं, याद रखना है। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन B और C। B कॉम्प्लेक्स और C आपका क्या है? जल में घुलनशील है। तो ये हमारा क्या हुआ, 50 प्रश्नों की आज की सीरीज। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।